बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 में चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप पार्ट 3 से रिलेटेड ये वीडियो है। और आज हम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों को डिस्कस करेंगे। ये तीनों को इकट्ठा एक ही वीडियो में रखने का मकसद ये है कि तीनों में कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो भी तकरीबन कार्बोनिल से मैच करता हुआ ग्रुप है। ठीक है, तो हम उसको भी साथ में रखेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप, यानी CO ग्रुप जो आपको यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में नजर आ रहा है CO, और इसकी 2 फ्री वैलेंसी हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप कराता है। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ 2 फ्री वैलेंसीज हैं। ये दोनों फ्री वैलेंसीज 2 डिफरेंट पार्ट प्ले करती हैं। अगर इन दोनों फ्री प्लेसेस पे अगर अल्काइल ग्रुप लगा हो तो वो कीटोन होगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे अगर R ग्रुप हो या R और R डैश हो तो वो आपका कीटोन बन जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ R ग्रुप है और एक तरफ H लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो फिर वो एल्डिहाइड है। यानी कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड पे जो फ्री वैलेंसीज हैं, इसमें अगर हाइड्रोजन है एक साइड पे तो वो आपका एल्डिहाइड है, और अगर एक साइड दोनों साइड्स पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो वो आपका कीटोन में चला जाएगा। तो पहले हम एल्डिहाइड को देखेंगे। एन एल्डिहाइड हैज एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगहों पे यानी लेफ्ट और राइट दोनों वेकेंट पोजीशन, ये जो हाईलाइटर नजर आ रहा है यहाँ पे, ये येलो से मैंने हाईलाइट किया, इन दोनों पोजीशंस पे अगर हाइड्रोजन दोनों पे हाइड्रोजन लगा हुआ या किसी एक पे हाइड्रोजन लगा हुआ तो वो क्या होगा? वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल पार्ट है ये सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसको मैंने हाइलाइटर से थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया है। ये इसका फंक्शनल पार्ट है। एल्डिहाइड के फंक्शनल पार्ट को हम कंडेंस फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, CHO, ये देखें CHO, और इसकी एक फ्री वैलेंसी कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। ये इसका कंडेंस फॉर्म है और ये इसकी फंक्शनल फॉर्म है। ठीक है, ये वाली जो है ये फंक्शनल फॉर्म है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है। HCHO, ये इसका सामने स्ट्रक्चर बन गया। कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है, जो इसके लेफ्ट और राइट पोजीशन वेकेंट थी वहां पर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये सॉरी, ये इसका जो फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का, जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, मेथनल, ये वो मेंबर बन जाएगा अगर दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में देखें एथेनॉल है। इथेन से एथेनॉल है, इसको एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं और मेथनॉल को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसको CH3CHO है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये यहाँ पे देखें, ये साइड फॉर्मल्डिहाइड की और एसिटल्डिहाइड की सेम है। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के केस में हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यानी R है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यूं भी बना सकते हैं, यानी ये वाला जो मिथाइल है वो हमने यहाँ पर ओपन करके CH3 लिख दिया, और ये वाला जो पार्ट है CHO, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इस तरह से। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, ये इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म होगी। ये इस तरह ओपन करके लिखने की वजह ये थी कि आपको समझ आए कि CHO का क्या मतलब है। CHO का मतलब है कि ये एल्डिहाइड का फंक्शनल पार्ट है और इसमें साथ में R है। तो ये एग्जांपल होगी लेफ्ट और राइट दोनों पे हाइड्रोजन की, और ये होगी एक साइड पे, ये देखें, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैंने येलो कर दिया पूरा। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बोनिल पार्ट है, और ये दूसरी तरफ अल्काइल पार्ट है, R पोर्शन है। ठीक है, तो R होगा, एक साइड पे R होगा और एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, या दोनों जगह पे हाइड्रोजन होगा, तो वो एल्डिहाइड होगा कार्बोनिल के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कीटोन और एल्डिहाइड का फर्क। ये एक फंक्शनल पार्ट है, ये जो सामने नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल पार्ट है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के अगर कार्बन के लेफ्ट और राइट पोजीशन पे एक R और एक हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा? वो एल्डिहाइड होगा। और अगर दोनों साइड पे R ग्रुप यानी अल्काइल पार्ट होंगे तो वो क्या होगा? कीटोन होगा। ये बुक में इस तरह का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैंने इसको डाला है ताकि आपको समझ आए कि कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो दोनों का
कार्बोनिल है सी डबल बॉन्ड ओ, ये सेंटर वाला, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों का क्या है, सेम है। तो डिफरेंस क्या है कीटोन में और एल्डिहाइड में? एल्डिहाइड के एक तरफ लाजमी हाइड्रोजन होगा या दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा और सेंटर में कार्बोनिल होगा, लेकिन कीटोन में सेंटर में कार्बोनिल है और लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पे एल्काइल पार्ट होगा। अब आ जाते हैं कीटोन पे। कीटोन की दो एग्जांपल्स हैं और इसका जनरल फॉर्मूला है, बस ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कीटोन हैज टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर एंड आर डैश, ठीक है, जो कि किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बोनिल कार्बन एटम के साथ। द जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन इज RCOR, ठीक है। और या फिर ये R C डबल बॉन्ड, ये भी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है, और ये इसकी कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। और इसको आपने जब तक आप लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आपको नहीं आएगा। वेयर R और R डैश का मतलब है कि R और R डैश ये दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं। हो सकता है इधर CH3 हो, इधर C2H5 हो, ठीक है, इधर मिथाइल हो और इधर इथाइल हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब उसके वो एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है, एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है यहाँ पे दो, और ये क्या है? प्रोपानोन एंड एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर है, प्रोपानोन एसीटोन है CH3COCH3, और इसको प्रोपानोन भी कहते हैं। इसका कॉमन नेम जो है वो एसीटोन है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है कि सेंटर में आपके पास कार्बोनिल कार्बन है और लेफ्ट और राइट साइड पे जो है ना वो आपके पास मिथाइल सेम ग्रुप है, यानी R है। अब R और R डैश की एग्जांपल अगर देखें तो वो हमारे पास यहाँ पर ब्यूटानोन में है, 4 कार्बन है और इसमें सेकेंड नंबर वाला जो कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला, ठीक है, ये जो ऊपर C डबल बॉन्ड हुआ है। और इसके लेफ्ट साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे मिथाइल और एक साइड पे इथाइल है। तो जब चेन लंबी हो जाती है तो तब हम नंबरिंग करते हैं और फंक्शनल ग्रुप को कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन का मतलब है कि सेकंड पोजीशन वाला जो कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन है। इसमें कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आपने एसीटोन का फॉर्मूला और एसीटोन को प्रोपानोन या प्रोपानोन को एसीटोन कहते हैं, इनका फॉर्मूला और इसके स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 2 ब्यूटानोन लिखने का मतलब क्या है कि चेन लॉन्ग है और आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पता होनी चाहिए कि सेकंड कार्बन के साथ जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन है, इसलिए वो 2 ब्यूटानोन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने तवज्जो और लिखना है इसको। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको C डबल बॉन्ड O और एक फ्री वैलेंसी के साथ भी लिख सकते हैं इसके फंक्शनल पार्ट को, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ OH और एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। यहाँ पे एल्काइल पार्ट भी अटैच हो सकता है और हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। दोनों एग्जांपल्स हमारे इस वीडियो में मौजूद हैं। द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। R जो है वो H भी आ सकता है और R भी आ सकता है, एल्काइल पार्ट भी आ सकता है और हाइड्रोजन भी आ सकती है। एल्काइल पार्ट वाली जो एग्जाम्पल है वो फॉर्मिक एसिड है। देखें, जो फ्री वैलेंसी थी वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा तो उस कंपाउंड को कहेंगे कि ये फॉर्मिक एसिड है या फिर मेथानोइक एसिड है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। ये वाला जो पोर्शन है ये आप देखेंगे ये फंक्शनल पार्ट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल पार्ट क्या है? C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये फॉर्मिक एसिड का फंक्शनल पार्ट है। और ये जो फ्री वैलेंसी थी यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है, जबकि एथेनोइक एसिड के पोर्शन में यहाँ पर मिथाइल पोर्शन है, यानी R अटैच है, ठीक है, दिस वन। और ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। एक C डबल बॉन्ड O और H, ये फंक्शनल पार्ट है और ये वाला R है, ठीक है जी। तो जनरल फॉर्म आपने इसकी देखी हुई है, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और एथेनोइक का फॉर्मूला ये CH3COOH हो गया, और ये इसका एथेनोइक एसिड इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होगी। बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन 10th क्लास में गिवन नहीं है और ना ही उसकी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा डिटेल में ऑर्गेनिक आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जिसमें आपकी हाफ बुक की जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अभी तक आपने अपने आप को क्या करना है, इन चीज़ों के साथ जो है ना इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को इसका यूज टू बनाना है कि ईजीली आपको जैसे ही कोई स्ट्रक्चर बोला जाए या लिखा जाए या आप देखें या MCQs में देखें तो आप इसको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लें कि ये एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, या एथेनोइक का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए आ जाए, एसिटिक एसिड का आ जाए, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो वो तभी होगा जब आप इनके कॉमन नेम्स, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फार्मूलाज बार बार लिखेंगे और बुक से मैच करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो उसको आप टीचर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।